हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट कानून के बारे में जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एक बहुत ही बड़े लैंड होल्डिंग एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स वक्फ। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसे उम्मीद एक्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये एक्ट, क्या चेंजेस लाए गए हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और सबसे इम्पोर्टेंट इसका इम्पैक्ट और क्रिटिसिज्म्स क्या हो रहा है। सो वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वॉच इट टिल द एंड। वक्फ क्या होता है? वक्फ एक इस्लामिक कंसेप्ट है जहाँ कोई इंसान अपनी कोई प्रॉपर्टी, दुकान, मकान या बिल्डिंग्स गॉड के नाम पर, अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर देता है फॉर द रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। ये प्रॉपर्टी फिर इरिवोकेबल हो जाती है, यानी इस प्रॉपर्टी को वापस नहीं लिया जा सकता। इस प्रॉपर्टी के केयर टेकर्स को मुतावलीस कहते हैं। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है, जिनका टोटल एरिया है अप्रोक्स 9.4 लाख एकड़, वर्थ अराउंड 1.2 लाख करोड़। आज के टाइम में वक्फ बोर्ड्स इंडियन रेलवेज और आर्म्ड फोर्सेस के बाद देश के सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं। अब हम बात करेंगे सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ वक्फ। इंडिया में वक्फ का कंसेप्ट आया दिल्ली सल्तनत के टाइम में, जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौहर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव को डेडिकेट किया था। फिर इस्लामिक डायनेस्टीज के टाइम वक्फ प्रॉपर्टीज बढ़ती गई। ब्रिटिश राज के टाइम में इसे लेकर कंट्रोवर्सीज हुई, तो 1894 में प्रिवेसी काउंसिल ने वक्फ को परपेचुइटी ऑफ वर्स्ट काइंड बोला था। लेकिन 1930 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया, जिसमें वक्फ को लीगल रिकॉग्निशन मिला। इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में पहला वक्फ एक्ट आया। फिर 1995 में एक स्ट्रॉन्ग वर्जन वक्फ एक्ट 1995 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स और ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स की, जो कि वक्फ एक्ट 1995 में दिए गए हैं। वक्फ एक्ट 1995 में मेजर प्रोविजंस थे। पहला, वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मुतावलीस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वक्फ ट्रिब्यूनल्स के सेटअप्स के बारे में दिया गया था। ट्रिब्यूनल्स को सिविल कोर्ट जैसी पावर्स दी गई थी और उनके डिसीजंस फाइनल होते थे। अब बात करते हैं नए कानून की, जो अप्रैल 2025 में पास हुआ पार्लियामेंट में, जिसका नाम रखा गया उम्मीद। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में रिफॉर्म लाता है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और मिसयूज को रोकता है, जैसे कि नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में इस एक्ट के बाद नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। वक्फ बाय यूजर हटा दिया गया है, मतलब सिर्फ यूज के बेसिस पर कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनेगी। सेक्शन 40 को रिमूव कर दिया गया है। पहले वक्फ बोर्ड्स किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे, अब ये पावर हटा दी गई है। पहले वक्फ बोर्ड्स सेक्शन 40 के तहत किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे, अब ये पावर को हटा दी गई है। नेक्स्ट,